डॉक्टर साहब, ये सर्कुलर डेट जो है ये क्या बला है, इसका क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। ये दो सर्कुलर डेट है मुल्क के जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं जी। एक गैस का है और एक बिजली का है। बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 2400 अरब है, और गैस का सर्कुलर डेट अगर आप उसमें इंटरेस्ट को लेट पेमेंट जो हम करते हैं उसका जो जुर्माना है वो डाल दें तो 2800-2900 अरब है। वैसे 2100 अरब है, मगर 2800-2900 अरब है अगर उसमें जुर्माना भी डाल दें। तो कुल मिला के ये 5000 अरब यानी 5200 अरब के करीब 52 नहीं है। ये क्या बला, पहले तो ये बता दीजिए ना। जी, है ये बला ऐसे कि आप बिजली से शुरू कर लेते हैं, आसान है समझाना, क्योंकि लोगों ने ट्रांसफार्मर देखें। गैस से करूँगा तो बात एक ही है। देखिए भाई, होता है ऐसे है कि आपकी एक बिजली की पैदावारी कीमत है, उसके बाद वो बिजली बड़ी बड़ी, आप लाहौर से कहीं जा रहे हों या कराची से सखर जा रहे हों तो आपने देखा बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, मोटी मोटी सी, उनके ज़रिए बिजली जाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आ जाती है, जिसमें लेस्को है, हेस्को है, पेस्को है, बेशुमार हमारी कंपनियाँ ऐसी वहाँ तक आ जाती। तो आप मान लें जिस तरह बैंक का काउंटर होता है जहाँ पे जाके आप पैसे जमा करवाते हैं, वो गिन के आपको बताते हैं और रसीद देते हैं कि हमने इतने पैसे आपको ये वसूल कर लिए आपसे। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं जहाँ पे जब ट्रांसमिशन लाइन उनको बिजली देती है तो वो लिखा पड़ा जाता है कि इतनी बिजली हमने वसूल की। अब जो बिजली बेचते हैं, जो बिजली वसूल करते हैं और जो बिजली बेचते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। ऑब्वियसली जब बिजली चलती है तार पे तो उससे गर्मी पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं गर्मी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, जिसको नेचुरल टेक्निकल लॉस कहते हैं। हमारा जो रेगुलेटर है वो ये कहता है कि भाई लेस्को वालों, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तुम्हारा लॉस 10% या 11% होना चाहिए। लेस्को जाके अगर कर दे 16% नुकसान, तो बाकी 4% या 5% बिजली जो आपने वसूल की आगे बेचनी थी, लेकिन आपने 4 या 5% कम बेची, उसका खर्चा किधर जाएगा? उसकी कीमत कहाँ जाएगी? सर्कुलर डेट में। ठीक। दूसरी बात ये कि चलें आपने 4-5% नुकसान कर दिया बिजली बेचने में, अब जो बेची है उसके पैसे तो इकट्ठे कर लो। तो रेगुलेटर ये कहता है कि यार जो बिजली बेची उसके पैसे तो लोगे ना, मुफ्त तो नहीं बेच रहे हो। पहले तो चोरी करवा दी 4% 5%, लेकिन जो बेची है उसके पैसे तो ले लो। तो वो कहता है 100% पैसे तो लोगे, तो हम कहते हैं नहीं, वो भी हम 90% या 88% लेंगे। तो वो जो 10% नुकसान हुआ वो किधर गया? सर्कुलर डेट में। तो जितनी आप बिजली बेचते चले जाएंगे, सर्कुलर क्यों है कि जितनी ज़्यादा बिजली बेचेंगे उसका जो 4% का नुकसान चोरी में, 5% का और 10% का नुकसान जो पैसे वसूल नहीं करते, वो कहाँ जाएगा? ये वो नुकसान है जो रेगुलेटर कहता है कि आप उससे नहीं ले सकते, अपने सारिफ से नहीं ले सकते। तो अगर नहीं ले सकते तो वो कहाँ जाएगा? सर्कुलर डेट में। जो जिम्मेदारी किसकी है? वफाकी हुकूमत की। जो कैसे पूरा करेगा इसको? टैक्स लगा के। टैक्स कौन देता है? गरीब तरीन लोग। तो पिस कौन गया? गरीब तरीन लोग। और फ़ायदा किसको हुआ? चोर को। तो मुआशरे में अगर आपको ये समझ आ जाए कि जो महल्ले का सबसे बड़ा, तो डॉक्टर साहब ये चोरी ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? और गरीब को फ़ायदा क्यों नहीं दे सकते? भाई इसके अंदर अब आप चाहें तो मैं नॉन कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, और अगर आप चाहें तो कंट्रोवर्शियल बात करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप जो सही बात कर ले। जो सही बात तो दोनों है। नॉन कंट्रोवर्शियल पहले कर लेता हूँ, फिर कंट्रोवर्शियल आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मैं पहुँचूंगा ही नहीं वहाँ तक, तो फिर बात नहीं होगी। कंट्रोवर्शियल कर ले पहले। नहीं, उसको छोड़ दें, नहीं वो ज़्यादा वर्दी होगी, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी ना, आप किसी और तरफ मुझे ले जाएंगे, फिर आप नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं अब उसी पे इक्तफा करूंगा। आप कंट्रोवर्शियल पहले देखिए। बात ये है कि आप गैस ले लेते हैं, बिजली की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताना कि चोरी कैसे रोकेंगे, वो है सोल्यूशन, ताकि आप कहीं आपको या आवाम को ये तासुर ना हो कि हमने सोचा नहीं है, वो है सोल्यूशन। लेकिन आपने क्योंकि सवाल बदल दिया तो पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखें, इस वक्त SSGC जो बलूचिस्तान और सिंध को गैस फराहम करती है, उसकी तकरीबन 40 से 50% जो नुकसान है जो बाकी तमाम लोग देते हैं, ये वो है जो सर्दियों के अंदर बिल की अदायगी बलूचिस्तान से नहीं होती, और साफ जवाब हो जाता है कि हम नहीं देंगे। बल्कि यहाँ तक कि अदालतों ने भी कह दिया कि आप 10,000 से ऊपर अगर लेना चाहें तो वो नहीं देंगे।
गैस तो ज़रूर देंगे हम, लेकिन पैसे नहीं ले सकते। तो नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। ठीक। वो कहते हैं हमारा हक है, हम कहते हैं आपका हक है तो आप ले लें। तो ले लें और पैसे ना दें तो कोई तो देगा ना, या कोई भी नहीं देगा? कोई तो देगा। जो देगा वो तो तमाम लोग हैं मुल्क के, तो वो देंगे फिर। तो ये एक और सर्कुलर डेट के अंदर इजाफत, यानी उस नुकसान में जो मैंने अभी आपको समझाया, तो तकरीबन 40 से 50% जो नुकसान है वो सिर्फ हो रहा है एक सूबे में हमारी रिट ऑफ द स्टेट ना होने से और हमारी इनएबिलिटी टू कलेक्ट द जो वहाँ से बिजली बेची है उसकी कीमत वसूल करने की ना होने की वजह से उस एक कंपनी का 30-40%, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मुझे तो 40-50% याद है, मैं एहतियातन ये कह रहा हूँ, वो नुकसान वहाँ पे हो रहा है। ठीक। दूसरी तरफ यहाँ जो कंपनी है नॉर्थ में, वो कंपनी SNGPL है। SNGPL का जो नुकसान, यानी हम कड़क में तकरीबन को 15 मिलियन यूनिट बेचते हैं गैस के, 15 या 16 या 17 याद नहीं पड़ता, और एक के भी पैसे इकट्ठे नहीं होते। नुकसान 15-16 मिलियन यूनिट है, यानी जो बेचते हैं वो चला जाता है, उसके पैसे इकट्ठे नहीं होते। तो करक में भी गैस वही मसला है, गैस वहाँ से निकलती है, तो गैस तो बलूचिस्तान से भी निकलती है। हाँ। तो फिर फैसला कर लेना कि जहाँ से जो चीज़ निकल आए वहाँ से तो पैसे नहीं लेने, तो फिर ये भी फैसला कर लें कि जब नहीं लेने तो किसी और ने देने हैं। तो ये मुझे बता दें कि वो कौन है जिसने देने हैं, ठीक, तो उससे ले लेते हैं, और जब उससे लेते हैं तो फिर कीमत बढ़ जाती है। ठीक। तो वो कीमत अदा करने वाला तो वही मज़दूर किसान है, जो उधर भी मज़दूर किसान है और इधर भी मज़दूर किसान है और यहाँ भी मज़दूर किसान है और वहाँ भी मज़दूर किसान है, तो ले लें उससे फिर। अच्छा। दूसरा मसला करक का हो गया आके, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर कुछ यानी अहम वो यानी इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ ये थी कि सूबों का जिक्र मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, सूबों का जिक्र करना कि बलूचिस्तान या कोयटा की गैस या कुछ, क्योंकि ये बात भी ठीक है कि गैस वहाँ से निकलती है, ज़्यादा गैस भी ख़त्म है, तो वो पॉजिटिव बात भी कर लें। पॉजिटिव बात तो सोल्यूशन की थी, वो तो आपने उस तरफ आने ही नहीं दिया मुझे आपने। तो दूसरी जो हम तरीका कार, इसको मैं जल्दी नहीं कुछ ये नहीं है, आप लोग कुछ कर रहे हैं या कि साल बाद बैठ के भी हम दोनों बातें तो यही बात पड़ेंगी सूबों के साथ बैठ के, ये तो उनके बगैर नहीं हो सकती। अच्छा। यानी कोई भी, चाहे वो गैस की कीमत है, बिजली की कीमत है, अगर किसी सूबे के लोग ये समझें गलत या सही कि ये ज़्यादती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने उनकी तसल्ली करनी है। तसल्ली नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फ्रैंकली हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते उनके बगैर। तो हमारी ये कोशिश है कि अब जाके ये तमाम मुकदमा जो मैंने आपके सामने रखा है, ये वहाँ के वज़राए आला के सामने रखें और कोई रास्ता ऐसा निकालें कि उनकी भी तकालीफ़ का अजाला हो, उनका भी जो हक़ है वो अदा हो, और मुल्क भी जिस तरह इम्प्लोड कर रहा है इस बोझ के तले, जिसको आप सर्कुलर डेट कह रहे हैं, वो बोझ भी कम हो। यानी हम डूबे भी नहीं, पूरा मुल्क भी गारत ना हो, लेकिन साथ के साथ सूबों में कोई एलियनेशन का एहसास भी ना हो। सूबों को ये भी लगे कि हाँ, अगर हमारा एसेट है तो हमें एक एडवांटेज उसका मिल रहा है और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो रही हैं। लेकिन साथ के साथ उनको ये भी हमें एहसास दिलाना होगा कि जो रियासत का आप पे हक़ है, आपका जो रियासत पे हक़ है, वो तो रियासत को कबूल करना ही होगा, ये तो इकाई और वफाक का असूल है। मगर जो एक मुल्क का हक़ है एक सिटीज़न के ऊपर, ठीक, उसकी भी कुछ। और वो जो रूस से सस्ता तेल दरामद करना, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके दरमियान में कुछ फ़ैसले ऐसे हुए कि हमारी कोशिश तो ये थी कि तमाम फ़ैसले हों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में, मगर फिर फ़ैसले कुछ ऐसे हुए कि इसको प्राइवेट सेक्टर में ही डाल दिया जाए। अच्छा। हमने जो कार्गो मंगवाया था उससे अगर मैं आपको सिर्फ फ़ायदा बता दूं हमें कितना हुआ, उस 2 कार्गो से 50-50 हज़ार टन की 1 लाख टन जो हमारे दौर में आया था, तो अगली दफ़ा हमें डील करना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा हमें कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन बेइंतहा फ़ायदा हुआ हमें। ठीक। लेकिन अब क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है तो फ़ायदा अब रिफ़ाइनरियों को हो रहा है, अब आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर से। हमारी जो पहली तजवीज़ थी वो ये थी कि पहले एक शिप मंगवा लें
फिर एक कंपनी इस रियासत बनाए ठीक, जो उस खाम तेल को इंपोर्ट करे, उसका फ़ायदा जो है वो रियासती कंपनी में महफूज किया जाए, रिफाइनरी में ना जाए। और फिर जब हम प्राइसिंग करते हैं तो वो तमाम फ़ायदा जो उस पेट्रोल से हमें मिल रहा है उसको कीमत में डाल दिया जाए ताकि लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब।